हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दी चैनल पर ठाकू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जो कि क्लास 11th की फिज़िक्स का चैप्टर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास में भी पढ़ा है ना। और एक चीज़ हमें देखनी है कि हमने 9th में चैप्टर पढ़ा हो, ये सेम चैप्टर ना इस नाम से ये 11th में भी है, तो मतलब 9th से ज़्यादा तो 11th में पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल तो होंगे ही, क्योंकि 9th में थे न्यूमेरिकल, तो अब थोड़े से टफ न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के। बट मैं इतना कोशिश करूँगा, इतने अच्छी तरीके से, इतनी ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि टफ नहीं लगेगा। बस मेरे साथ बने रहना है और नोट्स बनाते रहना है, और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा ये आपको। सबसे पहले हम इसमें इन तीनों चीज़ों का मतलब जानते हैं। हम इन तीनों चीज़ों की अलग अलग पढ़ेंगे, वर्क को भी अलग पढ़ेंगे, पावर को भी अलग पढ़ेंगे, एनर्जी को भी अलग पढ़ेंगे। पावर हमें पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क 10th क्लास में भी पढ़ा है हमने, है ना। क्या होता है पावर का मतलब, मैंने इसमें बताया, हमने 10th में पढ़ा है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका अलग से फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, बताओ बताओ। हाँ, वॉट होती है। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। और एनर्जी क्या होती है, किसी भी, मतलब हम कह सकते हैं जो फोर्स है ना लग रही है, वो भी एक तरीके की एनर्जी है, फोर्स की तरह ही होती है। फोर्स और ये अलग अलग है, बट दोनों की जो डेफिनेशन एक तरीके से देखी जाए सेम सी है। हम किसी चीज़ को 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो मतलब कि उसमें 5 जूल की एनर्जी भी लग रही है। वो वाली डेफिनेशन मत समझ लेना, वो जो अर्थ खींचती है वो अलग है। पर मैं इस तरीके से, इस एनालॉजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फोर्स की, कि अगर हम 5 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो 5 जूल की एनर्जी उसमें खर्च होती है। 10 न्यूटन की अगर फोर्स लगा रहे हैं हम किसी को मूव करने में, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें हमारी 10 जूल की एनर्जी लग रही है। इस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, इस एनालॉजी से। ठीक है, ये एनालॉजी आई होप समझ में आई होगी, है ना। वर्क का मतलब, वर्क हमने 9th में पढ़ा था, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप सब भूल ही गए होंगे क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, और जो वो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देता है डिस्प्लेस करना अपनी पोजीशन से, तो उसको वर्क डन कहते हैं या वर्क कहते हैं। और इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था 9th क्लास में, इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला बनता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि जो डेफिनेशन बताई गई है उसी से फॉर्मूला बन गया है। क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डी या फिर एस। ये जो डी है ऐसा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाने का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है। तो हमें ये समझ में आया कि इस डेफिनेशन से फॉर्मूला आ गया है। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एंड स्पीड नहीं, डिस्टेंस कैसे D से डिनोट कर लो या S से डिनोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि ये जो है, एक चीज़ में एक और बताने वाला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी है। चलो, दूसरी इसकी ऐसा यूनिट जूल है। और ये जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये 9th क्लास के हिसाब का फॉर्मूला है। ये जो है फोर्स है, अरे यहाँ से
ये जो फोर्स है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और हमने ये पढ़ा है अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो वो डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट आ जाएगा बीच में। और उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं वो भी हमने पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर में। किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से करते हैं, ए इंटू बी को ऐसे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो यही सेम चीज़ इस फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगी। W इक्वल्स टू हो जाएगा F, जो कि ए की जगह आया है। और ये जो डंडे हैं ना, डंडे, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो एक न्यूमेरिक की वैल्यू होती है। जैसे कि 10 न्यूटन है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10 जूल है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10। ठीक है ना। जो वो नंबर होता है ना उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी भी यूनिट के साथ। और ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। और हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ऐसे कि लिखते हैं, पर इसमें इसमें यूनिट आ गई, इसी वजह से हम डिनोशन आ गया, इसी वजह से हमने ये डंडे वगैरह ये जो इन्हें कहते हैं ना मैग्नीट्यूड के जो साइन है सिंबल, ये हमने खड़े नहीं करे, पर ये कॉस लगेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है, नोट कर लिया होगा। है ना। सो अब हम पढ़ने वाले कितने तरीके के वर्क होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क एक ऐसा वर्क होता है जिसमें जो थीटा की वैल्यू है, या इजी वे में समझाता हूँ कि जो फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है? माइनस, मतलब नेगेटिव वर्क में फोर्स इधर लग रही है पर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। एग्जांपल इसका अगर मैं बताऊँ, पॉजिटिव वाले का पहले बताऊँ। पॉजिटिव में जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर है, इसे मैंने फोर्स लगाई तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना। यहाँ माइनस नेगेटिव वर्क का आप ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर की साइड मूव हो रहा है, अपने आप पहिए लग रहे हैं, रोलर लग रहे होंगे, और आप इधर की साइड फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गई ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी वजह से नेगेटिव वर्क हो गया। और ज़ीरो में हमारा जो फोर्स लगती है वो 90 डिग्री पर लगती है, 90 डिग्री पर लगती है, 90 डिग्री पर। अगर मैं एंगल के हिसाब से बताऊं तो जो पॉजिटिव वर्क होता है उसमें थीटा हमारा 90 से छोटा होता है। इसमें नेगेटिव में जो, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉजिटिव में एक्यूट एंगल होता है थीटा, और इसमें ये नेगेटिव में हमारा ऑब्ट्यूज होता है, पॉजिटिव में एक्यूट। इसमें 180 से तो छोटा होगा थीटा, पर उससे बड़ा होगा 90 से। वो सॉरी गलत साइन बना दिया। ठीक है ना। ऐसा होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ये तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है। ये डेफिनेशन है, इससे डेफिनेशन बन जाएगी। और पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए इतनी नहीं आती है, आती नहीं 99% तक, पर इसका कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि मैंने ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इन एग्जाम्पल को दे देंगे, फिर पूछेंगे किस तरीके का वर्क हो रहा है। इन एग्जाम्पल्स को देकर, ये सेम एग्जाम्पल नहीं देंगे पर इन जैसे एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। और इसका जीरो वर्क का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जो कुली नहीं होते, जो बस रेलवे स्टैंड पर होते हैं, रेलवे पर होते हैं, ट्रेन वगैरह, जो हमारे सामान को लाते हैं, तो जो अपने सिर पर रखते हैं, वो एक तरीके का एग्जांपल है ज़ीरो वर्क का। इसमें एक न्यूमेरिकल करते रहते हैं, एंगल भी पता है, हम ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जैसे कि फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की, और फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, वर्क डन भी 1 जूल। अब एंगल बताना कितने एंगल पे फोर्स लग रही है, बताओ। फॉर्मूला लगा दिया, डब्ल्यू की जगह आई आ गया, फोर्स की जगह आई आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह आई आ गया, कॉस है थीटा। ओ ये मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया, 1 इधर चला गया, तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। ऑन कंपेयर